आज मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया जाएगा और सरकार को झुकाएंगे और शासन चुनाव की बहाली का फैसला लेकर रहेंगे। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मेरे काफी भाइयों को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी ने क्यों बंद करा। क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था तब बीजेपी के काफी नेता थे जिनने इस चीज का विरोध करा था। बीजेपी गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही। बीजेपी का मुद्दे से भटकाना, आम छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना। क्योंकि बीजेपी की सरकार रही है और आज से आज तक बीजेपी की सरकार का यही रवैया रहा है कि छात्र संघ चुनाव बंद किए क्योंकि वो युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। कल एबीपी ने प्रदर्शन किया बताया, मैं तो आज भी उनसे निवेदन कर रहा हूं, कल भी हमने निवेदन किया कि तमाम लोग अपनी विचारधारा को छोड़ के शासन चुनाव की बहाली को लेकर एक साथ आए। गाँव ढाणी और आम गरीब किसान परिवार से आने वाले जो विद्यार्थी जिनकी विश्वविद्यालय महाविद्यालय अंदर सुनने वाला कोई नहीं होता, हालांकि वहाँ तक उनके किसी भी कर्मचारी उनको बेला फुसला के वापस भेज उनकी जो समस्याओं का समाधान है वो किसी भी प्रकार नहीं होता है। बीजेपी जो टारगेटिंग वाली पॉलिटिक्स करती है उसका खौफ है। प्रेमचंद जी ये कह रहे हैं कि हमें एनईपी लागू करके विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर सुधारना है। आपके यहाँ विश्वविद्यालयों के अंदर तो जो कुलपति लगे उनकी डिग्रियां फर्जी है। आपके यहाँ प्रोफेसरों की कितनी पोस्ट वैकेंट है, नॉन टीचिंग की कितनी पोस्ट वैकेंट है। इसी को देखते हुए हमारा छात्र संघ चुनाव को कांग्रेस सरकार ने स्थगित किया था, बंद नहीं किया था। अगर कांग्रेस सरकार वापस आती तो जरूर छात्र संघ चुनाव होते। जो राजस्थान की आवाजें मानती हो, अगर इनसे भी ये भावुक और इमोशनल चुनाव नहीं रखती है बीजेपी सरकार तो मुझे लगता है कि इनको शर्म करनी चाहिए। फिर हम आगे चल के और रणनीति बनाएंगे और मजबूत रणनीति बनाएंगे कि हम कैसे बीजेपी को बीजेपी की भाषा में ही जवाब दे सकें। कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव की मुख्य धारा के चुनाव की नर्सरी होती है, लेकिन राजस्थान में 2023 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद करवा दिए गए और आज तमाम छात्र नेता और उनके समर्थक सरकार से मांग करने के लिए जयपुर शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए कि वो आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे और सरकार तक ये आवाज पहुंचाएंगे कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। महेश चौधरी, महेश कैसे देखते हैं आज का प्रोटेस्ट, आप किस तरीके से करें? लगातार छात्र संघ की मांग कर रहे हैं। देखिए लगातार पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव राजस्थान के नहीं हो रहे हैं और लगातार एनएसयूआई वो संगठन है जो आम छात्रों की आवाज को बुलंद करने का कार्य करता है। लगातार विश्वविद्यालय कैंपस से लेके महाविद्यालय से लेके लगातार सड़क से लेके सदन तक तमाम साथी हमारे एनएसयूआई के जो साथी थे जो आज विधायक बन गए उन तमाम लोगों ने आवाज उठाई और आज एनएसयूआई का ऐतिहासिक मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव रखा गया है, यहाँ शहीद स्मारक से कूच किया गया है। तमाम एनएसयूआई के प्रदेश भर के युवा कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा है, तमाम छात्र क्रांति यहाँ इकट्ठी हुई है, एकत्रित हुई है। इनका जोश देख से लग रहा है कि निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया जाएगा और सरकार को झुकाएंगे और शासन चुनाव की बहाली का फैसला लेकर रहेंगे। आप लगातार छात्रों की मांग उठाते रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर सड़क तक आप लगातार मांग उठाए, लेकिन आप ही की सरकार रहते वक्त, अशोक गहलोत की सरकार रहते वक्त छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया। कहीं ना कहीं दूसरे संगठन ये आरोप लगा रहे हैं कि आप किस मांग कर रहे हैं, किस तरीके से मांग कर रहे हैं? आपकी सरकार लगातार पिछले पूर्ववर्ती सरकार के समय जब शासन चुनाव पे रोक लगी थी, 12 अगस्त को शासन चुनाव पे रोक दी। हम तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार का पुतला दहन किया था और लगातार 1 महीने तक हमने आंदोलन किया, 13 दिन भूख हड़ताल पे रहे। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जी हमारे समर्थन में आए, हमने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया, लगातार हमने सभाएं, उसके बाद विधानसभा स्टेडियम में आपने कवरेज दिया था, हमने वहां आंदोलन किया और हमारी एक कमेटी राजेंद्र यादव जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वहां एक कमेटी डिसाइड हुई और उन्होंने कहा कि कमेटी आफ्टर दिसंबर चुनाव करा देगी, हमारी सरकार रिपीट हो जाएगी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि एनईपी लागू होने की वजह से उन्होंने कमेंट किए कि एनईपी लागू करने की वजह से शासन चुनाव इस सत्र में नहीं करवाए जा सकते, इसलिए तो दिसंबर के बाद में शासन चुनाव करवा दिए जाएंगे। लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई और कांग्रेस ने उस चीज को भुगता। हम लगातार विरोध कर रहे थे उस चीज का। हमारा संगठन, छात्रों का संगठन हमें ये सिखाता है कि आम छात्रों की आवाज को बुलंद किया जाए। हमने उसी समय सरकार के खिलाफ बगावत करी और लगातार हमारा संगठन अब 2 साल से तो बीजेपी की सरकार है। मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि एनईपी को लेकर, प्रवेश प्रक्रिया को लेकर, हम अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर, डेप्यूटी सीएम ने बयान दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर हम ये चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में दी जाए। लेकिन जिस प्रकार से झालावाड़ की घटना आप देखिए, दिल से चौंकाने वाली घटना थी। ये बताइए किस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें? प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी ये कह रहे हैं कि हमें एनईपी लागू करके विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर सुधारना है। आपके यहाँ विश्वविद्यालयों के अंदर तो जो कुलपति लगे उनकी डिग्रियां फर्जी है। आपके यहाँ प्रोफेसरों की कितनी पोस्ट वैकेंट है, नॉन टीचिंग की कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो सिर्फ बीजेपी का मुद्दे से भटकाना, आम छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना और उनको यह भी डर सता रहा है कि जिस प्रकार से 2 साल में भजनलाल जी की सरकार के बनने के बाद में जिस प्रकार युवाओं में आक्रोश है उनके खिलाफ, लगातार एसआई भर्ती को लेके तमाम उन बेरोजगार युवाओं के आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार की खिलाफत की जा रही है तो उनको ये डर सता रहा है कि कहीं छात्र संघ चुनाव वो करवा लेंगे तो उनके खिलाफ नहीं हो जाए। इस चक्कर में छात्र संघ चुनाव पे उन्होंने रोक लगा रखी है
और निश्चित रूप से आप देखिए आम छात्रों में आक्रोश है। आप किस प्रकार आम छात्रों की आवाज को दबाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जहां एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महाविद्यालयों में हम लेके आएंगे, आप गुणवत्ता शिक्षा का तो गला घोट रहे हैं, क्योंकि जब तक छात्रों का प्रतिनिधि नहीं होगा। लेकिन मैं सारे संगठन एक साथ आकर सरकार से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चाहे SFI हो, NSPI हो, ABP हो। देखिए लगातार हमारा सभी छात्रों की मांग है ना, एक मांग है तो। अब वो तो उनकी आइडियोलॉजी अलग है, ABP की आइडियोलॉजी अलग है, SFI की अलग है। हमारे संगठन ने उनको उसी दिन कहा विश्वविद्यालय में ओपन डिबेट रखी कि हम आपके साथ आ जाते हैं, आप प्रदर्शन कीजिए, मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाइए, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कीजिए, हम तमाम साथी आपके साथ में खड़े। लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कल ABP ने प्रदर्शन किया बताया, मैं तो आज भी उनसे निवेदन कर रहा हूं, कल भी हमने निवेदन किया कि तमाम लोग अपने विचारधारा को छोड़ के छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक साथ आए, हम आप सब लोगों के साथ में मिलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है या तो ABP को बीजेपी गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही, या ABP पे किस प्रकार का दबाव है वो जाने, उनकी संगठन है। लेकिन NSUI लगातार छात्रों की आवाज बुलंद करने का कार्य करे और निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। आज घेराव होगा, इसके बाद अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ आ रहे हैं, सचिन पायलट, डोटासरा, कई तमाम नेता आ रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव अगर आज समय रहते सरकार घोषणा नहीं कर तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों के अंदर विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है। तो विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रदेश व्यापी आंदोलन को तमाम प्रदेश के कोने कोने में जाकर हम लोगों को एकत्रित करेंगे, छात्रों को एकत्रित करेंगे और छात्रों की एक बुलंद आवाज देते विधानसभा का घेराव किया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार को झुकाएंगे और छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे। महेश, क्या जैसे अशोक गहलोत को लगा था कि मुख्य चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है या कोई भी वजह वो मानते हैं, उस समय उन्होंने चुनाव बंद करवाए, तो क्या लगता है कि सरकार पंचायती राज चुनाव के डर से ये चुनाव नहीं कहाँ करवा रही है? पंचायती राज भी तो नहीं करवा रही, नगर निकाय पंचायती राज नहीं करवा रही, डिलिमिटेशन के नाम से वार्ड पंचों का जिस प्रकार से वार्डों के साथ में कुठाराघात किया जा रहा है, जो हारे हुए जनप्रतिनिधि उनकी तो कमेटी बना रखी है। आप बताइए मुझे किस प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है? वार्डों के चुनाव, नगर के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव कहाँ हो रहे हैं? कहाँ नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं? सरकार का कोई लेना देना नहीं है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कौन बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं? देखिए आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तमाम यहाँ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, हमारे प्रभारी और संगठन प्रभारी, तमाम जो प्रतिनिधि वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महेश चौधरी थे जो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अब हमारे साथ जोधपुर विश्वविद्यालय से हैं कांता अग्रवाल। कांता, आप तो छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद कैसे छात्रों की मदद की जाती है और एक अध्यक्ष का क्या दायित्व होता है। लेकिन आप ही की सरकार ने ये चुनाव बंद करवा दिए 2023 में और लगातार आप डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा बहाल किया जाए, कैसे देखते हैं छात्र संघ चुनाव? हमारी सरकार ने छात्र संघ चुनाव स्थगित किए थे क्योंकि उसी साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी थी, जिसको देखते हुए एकेडमिक ईयर हमारा लेट चल रहा था, तो उसी को देखते हुए हमारा छात्र संघ चुनाव को कांग्रेस सरकार ने स्थगित किया था, बंद नहीं किया था। अगर कांग्रेस सरकार वापस आती तो जरूर छात्र संघ चुनाव होते। चूंकि बीजेपी की सरकार रही है और आज से आज तक बीजेपी की सरकार का यही रवैया रहा है कि छात्र संघ चुनाव बंद किए, क्योंकि वो युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, छात्रों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, युवा लीडरशिप से वो लोग डरते हैं। तो इसी वजह से वो लोग छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रहे हैं। तो उसी के घेराव के लिए इसी वजह से हम लोगों ने आज CM आवास का घेराव रखा है। लेकिन जब अब अशोक गहलोत हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, आप हो और तमाम वो नेता जो मुख्य धारा में आए हैं छात्र संघ चुनाव, कितना अहम हो जाता है कि छात्र राजनीति से निकल के मुख्य धारा में? बिल्कुल, जब हम छात्र राजनीति से निकलते हैं तो हम छात्रों की समस्याओं को समझते हैं, क्योंकि आज की तारीख में देखें तो सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो छात्र वर्ग है। तो उनकी आवाज़ को हम समझ पाते हैं, उनकी संघर्ष को हम लोग, उनकी तकलीफ़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी छात्र हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो किसान परिवार से भी है, कुछ गरीब परिवार से भी है, तो उनकी आवाज़ को भी, उनके दर्द को भी हम समझ पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि छात्र संघ चुनाव हो, जिससे हम लोग जो लीडरशिप यहाँ से निकलती है वो आगे जाके युवाओं के, मजदूरों के, गरीब के दुख दर्द को समझ पाते हैं और उनके अच्छे के लिए कुछ काम कर पाते हैं। सारे संगठन छात्र संघ चुनाव के लिए मांग कर रहे हैं अलग अलग अपने स्तर पर, तो वो क्यों ना एक जगह आकर एक साथ मांग करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आना चाहिए, एक साथ आए। हम तो खुद चाहेंगे कि ABVP NSUI को साथ आए और एक बैनर तले हम लोग सिर्फ छात्र राजनीति के वे में हम लोग एक अच्छा बड़ा प्रदर्शन करें और इस सरकार को मजबूर करें कि छात्र संघ चुनाव हो। अभी आपका विधानसभा घेराव है, इसके आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर यहाँ से सरकार आपका संदेश नहीं ले पाती है, सुन नहीं पाती है कोई? तो बिल्कुल हम लोग संसद घेराव तक भी जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में
मीणा की बेटी निहारिका हमारे साथ, जोरवाल हमारे साथ है। निहारिका, आप तो छात्र संघ चुनाव लड़े हैं, आपने देखा है छात्रों की समस्याएं विश्वविद्यालय में कैसी होती हैं और उन मांगों को लेकर आप छात्र संघ चुनाव भी लड़ा, लेकिन आपके बाद सरकार ने चुनाव बंद करवा दिया। आप ही की कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, चुनाव बंद करवा दी, क्या वजह मानते हैं? देखिए, उस टाइम का मैं ये वजह मानती हूँ कि जैसे ही अगला टर्म आ रहा था उस टाइम स्टेट में इलेक्शंस थे और मुझे लगता नहीं है कि प्रशासन की बात है, गवर्नमेंट की बात नहीं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन किसी प्रशासन के मैनेजमेंट की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि एट द सेम टाइम आपके नवंबर दिसंबर में स्टेट के इलेक्शन है और आप अगस्त सितंबर के आसपास या यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस कंडक्ट कराएं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं और ये दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस होना काफ़ी मुश्किल है। और मुझे लगता है यही एक छोटा सा यही कारण रहा था कि उन्होंने ये सोचा था कि भाई इस साल हम बंद कर देते ताकि एक अच्छा बैलेंस। अभी क्या वजह मानते हैं कि सरकार 2 साल से सरकार बीजेपी की सरकार है और अब दोबारा हल नहीं किया जा रहा, जबकि सारे संगठन मांग कर रहे हैं कि चुनाव करवाएं? देखिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मेरे काफ़ी भाइयों को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी ने क्यों बंद करा, क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था तब बीजेपी के काफ़ी नेता थे जिनने इस चीज़ का विरोध करा था और ये कहा था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पर जैसे ही वो सत्ता में आए, जैसे ही उनका पावर में आए और उनको अपनी और आवाज़ मजबूत करने का वक्त आया तब वो बैक हो गए इस चीज़ से। तो मुझे खुद को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ये डिप्लोमेसी क्यों ला रही है। आज सारे संगठन एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं छात्र संघ चुनाव? क्योंकि सारे संगठन मांग कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, लेकिन एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या वजह मानते हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी जो टारगेटिंग वाली पॉलिटिक्स करती है उसका खौफ है। बाकी सबके मन में यही है कि छात्रों का एक पार्टी या फिर एक संगठन की बात ना करके मुझे लगता है कि सब लोग छात्र हित में ही चीज फैसला चाहते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आज सरकार फैसला नहीं लेती है? देखिए, फिर हम और अच्छे से, और हमें लगता है कि अभी हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं सारी चीज़ें कि भाई जब हमारी शांतिपूर्वक वहाँ जाके हम सीएम हाउस के बाहर जाके हमारी बात रखें। और मुझे लगता है कि इतने लोगों से पूरे राजस्थान से यहाँ आए तो मैं तो पूरे राजस्थान की आवाज़ें मानती हूँ। अगर इनसे भी ये भावुक और इमोशनल चुनाव नहीं रखती है बीजेपी सरकार तो मुझे लगता है कि इनको शर्म करनी चाहिए। फिर हम आगे चल के और रणनीति बनाएंगे, और मजबूत रणनीति बनाएंगे कि हम कैसे बीजेपी को बीजेपी की भाषा में ही जवाब दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम वो छात्र नेता थे जो जोधपुर से लेकर जयपुर, कोटा, अजमेर, यहाँ तमाम छात्र नेता यहाँ आज जयपुर में आए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र नेता हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जोधपुर से हरेंद्र, आप जोधपुर से आज जयपुर आए हैं, कैसे देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव जो पहली सीढ़ी मानी जाती है राजनीति की, किस तरीके से जरूरी है पहली बात तो, और सरकार क्यों नहीं करवा रही? आज राजधानी के मुख्यालय पर प्रदेश भर के कोने कोने से, प्रत्येक गांव ढाणी, जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय पर हर गांव ढाणी से तमाम विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के तमाम विद्यार्थी जयपुर मुख्यालय से कूच करके मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। इनकी सबसे बड़ी मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करने का जो मेन मुख्य उद्देश्य है कि गांव ढाणी और आम गरीब किसान परिवार से आने वाले जो विद्यार्थी जिनकी विश्वविद्यालय महाविद्यालय अंदर सुनने वाला कोई नहीं होता, हालांकि वहाँ तक उनके किसी भी कर्मचारी उनको बेला फुसला के वापस भेजने, उनकी जो समस्याओं का समाधान है वो किसी भी प्रकार नहीं होता है। इस मुद्दे को लेकर छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छात्र संघ चुनाव होने की वजह से, छात्र संघ चुनाव होने के विश्वविद्यालय को एक अच्छा लीडर मिल जाता है, एक विद्यार्थियों को अच्छा लीडर मिल जाता है ताकि उन सारी समस्याओं को एक समाधान कर सके। और छात्र राजनीति की जो पहली सीढ़ी है वो छात्र संघ चुनाव, क्योंकि हालांकि आज प्रदेश में देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, उनमें जो अधिकतर एमएलए मंत्री जो बैठे हैं वो अधिकतर कहीं न कहीं छात्र संघ चुनाव या छात्र राजनीति हो गए। और छात्र राजनीति एक बहुत बड़ा फेस है और ये छात्र संघ चुनाव प्रदेश में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवाओं की आवाज़ विश्वविद्यालय पटल पे होगी, असेंबली के अंदर होगी, पार्लियामेंट के अंदर होगी। ये कहीं ना कहीं अगर छात्र राजनीति की आवाज़ निचले तबके से विश्वविद्यालय से उठते कि देश की सबसे बड़ी संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस छात्र राजनीति की आवाज़ पहुँचती है। इसलिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। आज इन्हीं मांग को लेकर छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर आज मुख्यालय के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे बीच में एनएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, राष्ट्रीय प्रभारी जी, और हमारे इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, जो तमाम एनएसयू कार्यकर्ता के साथ में मुखियालाल बसुलाल जी के घर की तरफ कूच करेंगे। और पूर्ण रूप से जब तक छात्र
संघ चुनाव पालने होंगे, एनएसयू के कार्यकर्ताओं पर आंदोलन करना। आपने छात्र संघ चुनावों को लेकर पिछले बीते सालों में कई प्रदर्शन किए हैं आपने जगह जगह, जोधपुर से लेकर जयपुर तक, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। कांग्रेस ने बंद किया तो उसका नतीजा देखने को मिला कि कांग्रेस सरकार से बाहर हो गई, क्योंकि छात्रों में इसको लेकर आक्रोश भी था और वो दिखा भी चुनाव में। अब 2 साल से बीजेपी से आप मांग कर रहे हैं, गुजरात सरकार से मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? छात्र संघ चुनाव क्यों बहाल नहीं किया? क्या वजह मानते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं? देखो, एक आम बात होगी कि अगर छात्र राजनीति से अगर कोई किसान, गरीब किसान परिवार का बेटा अगर निचले तबके से उठकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में या असेंबली में बैठ जाएगा तो उनके मन में अंदर भय है, क्योंकि एक छात्र राजनीति से जो भी पेश आता है कहीं की एक ऊंचे पौधे पर पहुंच जाता है, तो इनके मन में डर है कि अगर छात्र राजनीति से हुएगी तो हमारी सरकार की जो नाकामियाँ वो इस देश की जनता के सामने लाएगी, प्रदेश की जनता के सामने लाएगी, ताकि उनके जो मन में भय है, उनके जो डर है कि हमारे देश की जो 5 साल की सरकार मुश्किल चल पाएंगे, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो पिछले 2 साल में बहुत ही किसान दर घूम रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, इन सारी समस्याओं को लेकर उनको पता चल गया कि अगर छात्र संघ चुनाव हो गया, अगर बड़ा लीडर कोई छात्र संघ चुनाव जीत के छात्र संघ चुनाव आगे भी अगर कोई बड़ा लीडर बन गया तो हमारी सरकार की जो सारी नाकामियाँ हैं वो इस प्रदेश के पटल पर रखेंगे और इस सरकार को चलाना मुश्किल हो जाएगी। इन्हीं का मन में डर सबसे। आगे की क्या रणनीति होगी अगर आज सरकार आपके इस फैसले से, जो आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, इसके बाद सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे और छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर अभी मुख्यमंत्री आवास के घर की तरफ कूच करेंगे। हालांकि तब भी सोल्यूशन नहीं निकला तो हम संगठन के कार्यकर्ता बैठ के तमाम आने वाली विधानसभा चलेगी तो उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी एमएलए उनके द्वारा विधानसभा के अंदर भी मांग उठाई जाएगी छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर, और भी कई हो गए तो हम हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करके क्या करना चाहिए आगे की कार्रवाई जरूर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम वो छात्र नेता थे जो छात्र संघ चुनावों को बहाल कराने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। जोधपुर से लेकर पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज जयपुर में आए शहीद स्मारक पर और इनका कहना है कि अब यहाँ से ये विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सचेती है, नहीं आंखें खोली तो आगे इनका प्रदर्शन का तरीका कुछ अलग होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति इनकी होगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।